नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक हंस और हंसनी शुभ वातावरण में भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में पहुंच जाते हैं। हंसनी ने कहा, एक इस उजड़े इलाके में हम आ गए हैं। यहाँ ना तो जल है, ना जंगल और ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ पर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई। हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज रात इस जंगल में बिता लो, सुबह हम लोग शहर की ओर लौट चलेंगे। धीरे धीरे रात आई। जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा था। उसकी आवाज सुनकर हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, यहाँ तो उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया, किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीराना क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वहाँ तो वीराना और उजड़ा हुआ रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आप दोनों को रात में जो तकलीफ हुई है, कृपया आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस भैया, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, खामोश हो जाओ, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। पूरे इलाके के लोग एकत्रित हो गए। गांव की जनता भी इकट्ठी हो गई और पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए। भाई, किस बात का यह विवाद हो रहा है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और उन्होंने कहा, भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे और हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, सारे तथ्यों और सबूतों के साथ जांच करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़कर जाना चाहिए। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया। वह रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। पंचायत ने गलत फैसला सुनाया। यह उल्लू मेरी पत्नी पर जबरदस्ती हक जता रहा है। रोते चीखते हुए जब वह आगे बढ़ने लगा तब उल्लू ने हंस को आवाज लगाई, ए मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा, अब क्या है, मेरी जान भी लोगे क्या? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपही की पत्नी है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहते हैं। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है कि शासक को अपने राज धर्म का पालन सदा ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। उसे नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पारदर्शिता का होना बहुत आवश्यक होता है। राजा यदि उच्च चरित्रवान होगा तो प्रजा भी तदनुसार आचरण करेगी, क्योंकि शासक को पिता तुल्य माना जाता है। उसे अपनी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करते हुए आदर्श स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।